5 ऐसी सफ़ेद चीज़ें आपको बताऊँगी, जिनको अगर आप सर्दियों के मौसम में यूँ लेंगे, अपने चेहरे पे लगाएँगे और अच्छी तरह से अपने चेहरे पे इससे हम मसाज करेंगे। सर्दियों का मौसम और स्किन केयर, इतने सारे वीडियोस देख लिए, ये लगा लो, वो लगा लो और आप हो गए हैं बहुत ही बुरी हाल से कंफ्यूज कि क्या करें, क्या ना करें। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी ना, आप सारी चीज़ों को भूल जाइए। मैं 5 ऐसी सफ़ेद चीज़ें आपको बताऊँगी, जिनको अगर आप सर्दियों के मौसम में यूज़ कर लोगे ना, तो बिल्कुल उन्हीं सफ़ेद चीज़ों की तरह आपकी स्किन भी निखरती चली जाएगी। सर्दियों के मौसम में कभी काली नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी फटेगी नहीं। तो क्या हैं वो 5 चीज़ें और कैसे आपको इन्हें इस्तेमाल करना है, चलिए अब फटाफट से देखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहली सफ़ेद चीज़ जो मेरी सबसे फ़ेवरेट है, ओहो हो! तो ये है जी नारियल का तेल। और ये मैंने ना अभी-अभी डबल बॉयल प्रोसेस से गरम किया है, तो ये जहाँ पर भी रखा था ना वहीं पे चिपक गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये नारियल का तेल भर-भर के इस्तेमाल करना है सर्दियों के मौसम में। सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें आप मिक्स कर लीजिए बादाम ऑयल, साथ में आप एलोवेरा भी ऐड कर सकते हैं और विटामिन ई के कैप्सूल, इसको एक्स्ट्रा बूस्ट अप करने के लिए, विटामिन भर-भर के इसमें ऐड करने के लिए, सारे में इसी में ही मिक्स कर लो। ये जाम तो हो ही जाता है, बस थोड़ा-थोड़ा क्रीम की तरह निकाले लगाएँ, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। बाकी अभी देखिए मैं क्या बताने वाली हूँ, इसमें आपने एक और ऐसी सफ़ेद चीज़ ऐड कर लेनी है, वाक़ई में मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि आपकी ही स्किन है। 2 से 4 दिन जब लगातार आप इसे यूज़ करोगे तो। तो देखिए इस तरह से आपने ले लेनी है आधी चम्मच के करीब यहाँ पे कोकोनट ऑयल, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ़ आधी चम्मच आपके लिए काफ़ी रहेगी। मैं इसमें ढक्कन रख देती हूँ, नहीं तो ये फिर से जब मुझे लेना होगा तो ये बिल्कुल जाम हो जाएगा। तो आधी चम्मच के करीब आपने यहाँ पे नारियल का तेल लिया। अब इसमें जो सफ़ेद चीज़ आपको ऐड करनी है, जादुई चीज़, वो है ये फिटकरी का टुकड़ा। इसको आप क्रश करके भी इसको बढ़िया फाइन पाउडर बना लेना है, लेकिन ध्यान रहे कि आपका जो पाउडर बनेगा वो बिल्कुल फाइन होना चाहिए। उसमें काँच की तरह क्या होता है ना, फिटकरी को जब आप पीसते हो, अच्छी तरह से क्रश नहीं किया होगा तो ये बिल्कुल काँच की तरह होती है। तो फेस पे अगर काँच की तरह किसी भी चीज़ को रब करोगे ना भाई ज़ोर-ज़ोर से, तो अच्छा तो स्किन पता नहीं होगा ना होगा, लेकिन चेहरे की बैंड बज जाने वाली है, तो वो काम नहीं करना। इसलिए मैं आपको सिंपल तरीका बताती हूँ कि आपने इसको नारियल के इस तेल में डिप कर लिया, थोड़ी-सी देर के लिए इस तरह से घुमाया तो फिटकरी के सारे गुण जो है ना नारियल तेल में आ जाते हैं। बाकी अगर मेरा शॉर्टकट बोले, क्योंकि ये भी जाम हो गया, तो मेरा शॉर्टकट बोले तो मैं यहाँ पे रख लिया नारियल के तेल को इसी के ऊपर और इसको अच्छे से अपने चेहरे पे इस तरह से मसाज कर लिया। बस शॉर्टकट तरीका, कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 मिनट के लिए इस तरह से इसी टुकड़े की मदद से मसाज करूँगी और चेहरा ये देखो किस तरह से शाइन कर रहा है, चमक रहा है ना। तो बस रात को सोने से पहले ये स्किन केयर करनी है। जो भी आपने यहाँ पे चीज़ सेलेक्ट करी, जो भी मैं चीज़ें बताऊँगी उनमें से जो आपको बढ़िया लगेगा, आपके पास ईज़िली मौजूद होगा और आपकी स्किन टाइप को सूट करेगा, भाई वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बस कोई एक चीज़ उठा करके डेली अपने चेहरे पे लगाना शुरू कर दीजिए ना, आपकी जो शक्ल है ना बिल्कुल चेंज हो जाएगी। लेकिन यूज़ करना भाई, वीडियो को देखते रहोगे तब आपको रिज़ल्ट कहाँ से मिलेंगे। चलिए तो पहली सफ़ेद चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि नारियल का तेल का भरपूर आपने इस्तेमाल करना है। अब दूसरी जो बारी आती है वो आप लेंगे जी, यहाँ पे मैंने दूध लिया है। दूध क्या करना है आपने, सेम इसी तरह से आधी जैसी चम्मच आपके फेस के लिए काफ़ी रहेगी। यहाँ पे दूध ले लिया सबसे पहले तो मैंने, एंड सेकंड जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, उनके लिए वरदान से कम नहीं है ये कैप्सूल, तो वो इसमें आप ऐड कर लेंगे। ये भी देखने में आपको ग्रीन लग रहे हैं, लेकिन इनका जो अंदर जो ऑयल होगा तो वो भी भाई सफ़ेद ही होगा, मतलब कलर इसमें नहीं होगा कोई भी। तो आपको एक कैप्सूल इसमें ऐड कर लेना है ये विटामिन ई के कैप्सूल का। विटामिन ई का कैप्सूल नहीं है तो इसी दूध में आप कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हो और साथ में एक क्रीमी जैसे टेक्सचर में कन्वर्ट करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एलोवेरा जेल की। तो ये काम आपने कैसे करना है भाई, फ्रेश बनाइए, फ्रेश लगाइए। मैं तो फ्रेश बनाने में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि चीज़ों को जब हम बना करके रख देते हैं ना, ट्रस्ट मी, फिर अगले दिन हम बिल्कुल भूल जाते हैं उसको लगाना। तो ऐसा नहीं करना है, और जब भूल जाएँगे, आज भी भूल गए, कल भी भूल गए, 2-3 दिन भूल गए, फिर वो रखे-रखे ही खराब हो जाती है। और हम जब खुद से कोई भी चीज़ बनाते हैं, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते,
इस वजह से चीज़ों के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप मेरी माने, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो मैं तो भाई फ्रेश बनाती हूँ जब मेरे को मतलब स्किन केयर कर रही होती हूँ रात को, और मैं कभी भी भूलती नहीं हूँ, चेक मतलब उस टाइम पे मेरे को कोई आलस नहीं आता। तो जी, सर्दियों के मौसम में ऐसे हम आलसी हो जाते हैं कि कौन भई उठे बेड से, अपने चेहरे को के जो जो भी धूल मिट्टी है वॉश करें, चेहरे को धोने चले जाएँ, स्किन केयर करने लग जाएँ। लेकिन ये आलस आपने नहीं करना है। अगर ये आलस कर दिया तो जो दिन भर की धूल मिट्टी है ना आपके चेहरे पे, वो आपके पोर्स के अंदर चली जाएगी रात भर, और फिर वही निकल के आएगी ब्लैक एंड व्हाइटेड के रूप में। स्किन फटती जाती है, और रात को स्किन भी हमारी खुद से भी खुद को रिपेयर करती है। तो इसलिए अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएँ चेहरे पे। चेहरे को बढ़िया तरह से क्लीन करने के बाद, और फिर देखें कि आपकी जो स्किन है ना, आपको मेकअप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती भाई। तो चलिए अभी इसको अब फटाफट से मिक्स कर लें। 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे ली थी। मैंने इसमें एक्स्ट्रा ये विटामिन ई का कैप्सूल इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी इसमें कोकोनट ऑयल था। मैं फटाफट से आपको बताते जा रही हूँ, लेकिन आपने तसल्ली से, आप अपनी मर्ज़ी से टाइम लेकर के ये काम कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने फिर इस क्रीम को लेना है और अपने चेहरे पे इस तरह से बढ़िया तरह से लगा लेना है। ठीक है जी, अच्छे से लगाओगे, मसाज करोगे कुछ देर के लिए, जितनी देर आप मसाज कर सकते हो उतनी देर आपने इसे मसाज करना है। बाकी अगर आप कंफर्टेबल फ़ील ना हो आपको, तो आप इसको फिर धो भी सकते हो चेहरे को ठंडे पानी से, गुनगुने पानी से, कुछ देर बाद 10, 15, 20 मिनट बाद, और कंफर्टेबल हो। वैसे तो ये अब्ज़ॉर्ब हो जाती है, आजकल आपको पता है सर्दी के मौसम में हम कुछ भी अपने चेहरे पे लगाते हैं ना, कुछ ही देरों में गायब हो जाता है, क्योंकि स्किन आपकी ना ड्राई हो जाती है। एनवायरनमेंट में जो शुष्क ठंडी हवाएं, उनकी वजह से आपकी स्किन फिर ज़्यादा फटती भी रहती है। तो बस जी, जैसे भी आपको सूटेबल लगे वैसे मैं ओवरनाइट रखती हूँ, अगर अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊँ तो। तो आप अल्टरनेटिव डेज़ में भी ये चीज़ें, ये इंग्रेडिएंट्स अपनी स्किन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि देखिए हर एक चीज़ में अपने-अपने गुण होंगे। एलोवेरा का जो भी आप यूज़ करोगे तो उसमें बहुत सारे जो न्यूट्रिशन होंगे, दूध में प्रोटीन होगी, कैल्शियम होगा, लैक्टिक एसिड होगा, तो अलग-अलग चीज़ों में अलग-अलग गुण होते हैं, सबके आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो अल्टरनेटिव डेज़ आप चूज़ कर सकते हो इन रेमेडीज़ के लिए। बाकी मैं एक ही वीडियो में कवर कर रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ही ना रहे कि अब भाई सर्दियों में हम स्किन केयर करें तो करें, पर कैसे करें? अभी आप पे है भाई, आपको जो अच्छा लग रहा है ना वो आप लगा लीजिए। पर बस कोई एक चीज़ सेलेक्ट ज़रूर कर लेनी है। बाकी अगर सारी लगाना चाहते हैं तो अल्टरनेटिव डेज़ आपके लिए पड़े ही हैं। तो दूध का हो गया। अब तीसरी जो चीज़ मैं यहाँ पे ले रही हूँ वो है जी आपका दही। जी हाँ, कुछ लोगों को ना दूध से ज़्यादा दही का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी जो चीज़ फर्मेंट हो जाती है ना, उसके रिज़ल्ट भी और भी अच्छे आते हैं। दूध के भी अच्छे आते हैं भई, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सोचेंगे कि नहीं दूध के नहीं आएँगे, दूध के भी आएँगे। लेकिन सबकी स्किन टाइप अलग-अलग होती है। कुछ को कुछ सूट कर जाता है एकदम से, जैसे बोलते हैं ना कि मेरी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, एलोवेरा लगाया नहीं कि मुझे खुजली होना शुरू हो जाती है, लेकिन सबको तो नहीं होती ना। तो ये वाला होता है काम। बाकी जो भी इंग्रीडिएंट आपको एलर्जी करता है वो आपको खुद पता होगा। बाकी आप जब भी कोई नया इंग्रेडिएंट अपने चेहरे पे लगाना जा रहे हो तो आप पैच टेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप नेक पे थोड़ा-सा लगाएँगे, और आप कुछ देर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप तैयार हैं उस चीज़ को लगाने के लिए। अब चलिए, यहाँ पे दही लेना है। दही कितना लेना है? 1 चम्मच के करीब लेना है। आप ऐसा मत समझ लेना कि मेरा दूध और दही एक ही सेम ही गिलास ले रखा है। देखो दोनों है मेरे पास, दूध अलग से था और दही अलग से था। तो जी, दही का भी आधी चम्मच आपके एक फेस के लिए काफ़ी रहेगा। दही लेने के बाद अब देखिए, इसमें आपको बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड करने की ज़रूरत रह ही नहीं जाती है। लेकिन जिन लोगों की स्किन बहुत ही ज़्यादा फटती रहती है, ड्राई रहती है, तो आपके लिए बस ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए। आप बस इस तरीके से ये कोकोनट ऑयल ले लीजिए, और इसको आपने इसमें ऐड करना है। ये देखिए जी, मेरा कोकोनट ऑयल ना अभी जाम होना शुरू हो गया। बस थोड़ा-सा आपको यहाँ पे आधी जैसी चम्मच के करीब कोकोनट ऑयल इसमें ऐड कर लेना है। बाकी अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, बहुत ज़्यादा आपकी स्किन पे डेड स्किन जमा है, तो आप इसमें थोड़ा-सा नींबू के रस की बूंदें ऐड कर सकते हो। और नींबू और दही का कॉम्बिनेशन जो है ना, आपकी स्किन को टाइट करने के लिए भी बहुत गज़ब के रिज़ल्ट देता है। एंड इसी के साथ ही आप अगर इसमें थोड़ी-सी फिटकरी भी ऐड कर देते हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब देखिए, दही में आपने फिटकरी कैसे ऐड करनी है, आपने इसको अच्छी तरह से फाइन पाउडर बना लिया, और फाइन पाउडर बनने के बाद आपने बस इस तरह से चुटकी भर लेनी है फिटकरी, और इसमें ऐड करनी है। लेकिन ध्यान देना है कि इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब आप अच्छे से मिक्स करोगे तो ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगी।
आपको उस तरह से वो जो क्रिस्टल की तरह फील नहीं होगा। फिर आपने क्या करना है कि इस दही को लेंगे, अपने चेहरे पे लगाएंगे और अच्छी तरह से अपने चेहरे पे इससे हम मसाज करेंगे 5 मिनट के लिए। मसाज जितनी आप अपने चेहरे पे करते हो, स्किन आपकी उतनी ही यंग और टाइट बनी रहती है। इसके बाद चलते हैं अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। उसके लिए देखिए अब आपने क्या लेना है, उसके लिए आपको चाहिए होगा चावल का पानी। तो ये सीरम मैंने आपको बताया था, कल ही मैंने वीडियो पोस्ट किया था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं, डायरेक्ट जा कर के देख सकते हैं चैनल पे। तो सीरम ये मेरे पास है। और चावल का पानी आपने कैसे तैयार करना है, 2 तरीके मैंने बताए थे। एक तो आप फर्मेंट कर सकते हो, चावल को भिगो देना है, 2 दिन के लिए छोड़ देना है, बीच में आप उसको देख के मिक्स कीजिएगा तो पानी जो है इस तरह के दूधिया जैसे कलर में आ जाता है। बाकी सेकंड ऑप्शन है कि जब आप चावल बॉईल कर रहे हो तो उस टाइम पे थोड़े से मतलब 3-4 चम्मच आप अपने लिए बचा करके रख लीजिए। फिर इसी में ही आपने जो इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं, जैसे आप ग्लिसरीन ऐड कर लीजिए, विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर लीजिए, कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हो और साथ में आप इसमें गुलाब जल ऐड कर लीजिए। उन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपका सीरम जो है ना बन के रेडी हो जाता है। तो ये मैंने यहाँ पे सीरम ही ले रही हूँ आपको दिखाने के लिए, ताकि मतलब आपको अगर इतना झंझट भी नहीं करना है तो आपने डायरेक्ट चावल जब बन रहे थे थोड़ा सा पानी वहाँ से उठा लिया। ये देखिए यहाँ पे मैं वही चीज़ ले रही हूँ। और फिर देखिए इस चावल के पानी में, वैसे तो ये चावल का पानी अपने ही आप में बहुत ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है स्किन लाइटनिंग के लिए भी और स्किन टाइटनिंग के लिए भी। आपको पता ही होगा बहुत सारी कंट्रीज़ में जो कि सबसे बेस्ट स्किन के लिए जानी जाती हैं, तो वहाँ के लोगों से अब बात की जाए या मतलब आपने इंटरनेट पे सर्च किया जाए तो आप देखोगे कि चावल सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट है आपकी स्किन के लिए, स्किन लाइटनिंग के लिए, स्किन टाइटनिंग के लिए। तो ये आपने ले लेना है। अब इसमें देखिए आपने मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट जो कि है विटामिन ई का कैप्सूल, इसके बिना मतलब जैसे मुझे सर्दियों के मौसम में, देखो आप पूछते हो मेरे से कि आपकी स्किन कैसे अच्छी है, 1 या 2 दिन में तो स्किन अच्छी नहीं हो जाती है। आपको रेगुलरली काम करना पड़ता है और काम कुछ नहीं करना है, बस ये छोटी मोटी जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ ना, ये आप रेगुलरली यूज़ करना शुरू कर दें। तो ये आपने 1 कैप्सूल इसमें ऐड कर लेना है। आप इसमें कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। और बाकी अगर इस तरह से सीरम बना लिया तब तो आपने बस बना करके यूज़, रेडी टू यूज़ है ही आपका। आप इसको फिर फ्रिज में रख लीजिए हफ्ते 10-15 दिन के लिए। डेली आपको रात को सोने से पहले इसे इस्तेमाल करना है। बाकी यहाँ पे अगर आपने डेली बनाना है, थोड़ा सा विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर लिया, कोकोनट ऑयल ऐड कर लिया और आपने इसमें ऐड कर लिया जी ये ग्लिसरीन। और ग्लिसरीन जो कि फिर से आपको ऐसे ही सफ़ेद ही दिखेगी, कोई कलर नहीं है, कलरलेस है। तो ये भी जी आपकी स्किन के लिए एक वरदान से कम नहीं है। सर्दियों के मौसम में आप इसे भरपूर यूज़ कीजिए। मैंने आपको बताया ही था कि ग्लिसरीन को आप सीधा गुलाब जल में मिक्स कर लीजिए, आपका बहुत ही बढ़िया स्किन क्लींजर जो बन के रेडी हो जाता है। आपको महंगे क्लींजर लेने की ज़रूरत रह ही नहीं जाती है। जो आप मेकअप रिमूवर लेकर के आते हो बहुत महंगे, तो उनमें भी यही ग्लिसरीन ही पड़ी होती है। तो उससे भी आप अपने चेहरे को क्लीन कर सकते हो। और चेहरे को धोने के लिए, क्लींजर के लिए आप उसमें थोड़ा सा जो गुलाब जल और ये ग्लिसरीन वाला पानी है, इसमें आपने जो भी अपना फेवरेट इंग्रेडिएंट, चाहे से चावल का आटा या फिर चावल का आटा लिया, चाहे से गेहूं का आटा लिया, चाहे से अपने बेसन लिया, कुछ भी थोड़ा सा ऐड करके उसको अच्छी तरह से मसाज करते हुए आपका चेहरा भी क्लीन हो जाता है। आपको कोई फेस वॉश की भी ज़रूरत नहीं है। अब आप बोलोगे कि भाई ये सारी जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट की फैक्ट्रियाँ हैं ना वो तो बंद हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल बंद हो जाएंगी जब आप नेचुरल चीज़ों को यूज़ करना शुरू करोगे। भाई मेरे पास भी बहुत सारी होती हैं चीज़ें, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती। यूज़ में यही जिद्दी चीज़ें करती हूँ। बस इस पानी को भी फिर आपने लेना है जी और अच्छी तरह से इस तरीके से अपने चेहरे पर मसाज करना है, छोड़ देना है। ओवरनाइट छोड़ते हो तो और भी अच्छे रिजल्ट है। तो इस तरह से आप इसे यूज़ कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आपके सामने होंगे। और जब अच्छे रिजल्ट सामने होंगे तो मेरे साथ भी शेयर करने ज़रूर आइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।